ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दक्षेश्वर महादेव दक्षेश्वर का प्रजापति दक्षेश्वर का यज्ञ भंग होने के बाद में महादेव ने जैसे तैसे उस यज्ञ को पूर्ण करवाया और वहाँ पर सभी देवता और ब्रह्मा विष्णु आदि इकट्ठे हुए थे। सब ने कहा, हे महादेव, आप यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो जाइए। जब आप यहाँ आई है, गंगा यहाँ बह ही रही है, तो महादेव वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और उसको दक्षेश्वर महादेव कहते हैं। वो हरिद्वार में ही है, हरिद्वार से 4-5 किलोमीटर दूर। वहाँ पर सब जानते हैं। हरिद्वार में आप पूछोगे तो महादेव का ससुराल कहाँ है, सब जानते हैं। दक्षेश्वर महादेव जाते हैं और वहाँ दक्षेश्वर महादेव का दर्शन करा देते हैं। दक्षेश्वर महादेव का दर्शन कराने से सभी पितृ दोष दूर हो जाते हैं। और उसके बाद महादेव ने, शिव ने सती के शव को अपने ऊपर लेकर के, अपने कंधे पर लेकर के सब जगह घूमता रहा। सब देवता घबराए, क्या होगा। तो विष्णु भगवान ने अपना चक्र छोड़ा। वो चक्र सती के शरीर को, एक एक भाग को धीरे धीरे काटता रहा। ऐसे शरीर के भाग, सती के भाग 51 जगह पर गिरे। वहाँ पर 51 शक्तिपीठ हो गए। वो 51 शक्तिपीठ हुए। अब उसके बाद शिव जाकर के और कैलाश के पर्वत पर समाधि में बैठ गए। इधर क्या हुआ, इधर एक राक्षस का जन्म हुआ, तारकासुर राक्षस। उस राक्षस ने सब देवता को हरा दिया। उसको कोई भी देवता, सब घबरा रहे, सब देवता गुफा में छुपे घूम रहे थे, क्या करें। उसका ब्रह्मा को पूछा, भाई इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो बोला, शिव जी का अगर पुत्र हो तो इसकी मृत्यु होगी। अब शिव जी का पुत्र कैसे हुए, शिव जी की शादी नहीं, शिव जी समाधि में बैठे, अब क्या किया जाए। तो भगवान ब्रह्मा ने ये हिमालय पर्वत को कहा, हिमालय को, कि तुम पुत्री के लिए तपस्या कर। हिमालय ने पुत्री के लिए तपस्या की तो उसके घर में पार्वती सती थी, वह पार्वती रूप में जन्म लिया। पार्वती के जन्म होने के बाद में एक दिन नारद जी वहाँ से जा रहे थे। नारद जी को पूछा, पार्वती, इसको हाथ दिखाया। तो नारद जी ने कहा, इसका पति तो बड़ा ही विचित्र है, वो कपड़े कुछ पहनेगा नहीं, भस्म लगा के रखेगा, गले में सर्प रहेंगे उसके, और ये सब रहेंगे। तो उसकी माता घबरा गई कि अगर ऐसा पति मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूँगा। लेकिन पार्वती को कहा कि ऐसा पति तो शिव है, शिव हो सकता है, शिव का यदि तपस्या करे पार्वती तो शिव मिल सकता है। तो पार्वती जंगल में जाके भगवान शंकर की तपस्या करी। 6 महीने तक उसने तपस्या की और कुछ भी नहीं खाया। फिर उसने पत्ते खाए, पानी पिया, पानी भी छोड़ दिया। अंत में शिव आए, हे पार्वती, क्यों तपस्या कर रही हो। कि महादेव, मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। महादेव ने कहा, तथास्तु। पार्वती घर आ गई। आने के बाद वे महादेव के पास में सब गए और महादेव की अब समाधि कैसे टूटे, तो उसको कामदेव को भेजा। तो कामदेव ने वहाँ पर महादेव पर 5 बाण छोड़े तो महादेव की समाधि छूटी। तो महादेव ने जैसे आंखें खोली, उन्हें चारों तरफ कामदेव को देखा, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव भस्म हो गया। फिर उसके बाद सब देवता आके महादेव के पास प्रार्थना करने लगे, ये महादेव, आप पार्वती से शादी कर लीजिए। महादेव ने कहा, ठीक है। सब देवताओं ने लेके और पास जाके और वहाँ पर पार्वती के वहाँ बारात लेके गए। शादी होगी महादेव और पार्वती की। शादी होने के बाद उनके एक पुत्र हुआ, कार्तिक के स्वामी, और उसने एक तारकासुर राक्षस को मारा। और इस तरह ये पार्वती की कथा है। पार्वती ने कहा, शिव जी ने एक दफ़ा आकर कहा कि पार्वती, ये महादेव के गले में इतनी रुंडमालाएँ हैं, ये तुम पूछो ना किस चीज़ की रुंडमालाएँ हैं। तो पार्वती ने एक दिन महादेव को पूछा, हे महादेव, आपके गले में इतनी रुंडमालाएँ हैं, ये किसकी है। तो शंकर भगवान ने कहा, हे पार्वती, तुम तो हर युग में मर जाती हो तुम्हारा, लेकिन मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं अजर अमर हूँ, क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो पार्वती ने कहा, महाराज, मुझे भी अमर कथा सुनाई। तो शिव जी ने कहा कि अमर कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती, अमर कथा तो कहीं ऐसी जगह सुनाई जाती है जहाँ कोई भी नहीं हो। तो अमर कथा सुनने के लिए शिव जी पार्वती को ले गए और ले जा करके और पहाड़ की गुफा के अंदर में एक जगह जहाँ कोई भी नहीं था, अमरनाथ की गुफा में, वहाँ पर शिव जी के पार्वती को अमर कथा सुनाई। लेकिन पार्वती को बीच में नींद आ गई। शुक्र का बच्चा था, वो उसने पूरी कथा सुनी, वो सुखदेव जी महाराज बने और पार्वती को नींद आ गई थी। ये अमर कथा सुनने के बाद में फिर शिव जी जा कर के और अपने समाधि में बैठ गए और पार्वती है वो शिव की सेवा करने लगे। इस तरह ये शिव कथा यहाँ पर पूर्ण विराम लेती है। इसके बाद में शिव जी की अन्य जो कथाएं हैं
वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।